एक नए वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है तथा ज्वालामुखी आपको कितने प्रकार का होता है और ज्वालामुखी आने का आपको मेन रीज़न क्या है, यानी कैसे आपको ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। पहला क्वेश्चन आपको यही बनता है कि ज्वालामुखी जो है आपको क्या है, यानी ज्वालामुखी आपको किसे कहते हैं। तो बताया गया है कि ज्वालामुखी आपको पृथ्वी के सतह पर वह स्थान होता है जहां से आपको गर्म लावा, पिघला हुआ आपको पत्थर, गैस, भाप, राख इत्यादि पृथ्वी के अंदर से आपको क्या होता है, बाहर निकलता है। जब पृथ्वी के भीतर का आपको तापमान और आपको दबाव या दाब अधिक हो जाता है तो ये आपको सामग्री सतह पर आपको फूट पड़ती है, जिसे आपको ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। आसान भाषा में समझिएगा तो एक लाइन का ये जवाब है कि ज्वालामुखी उसे आपको बोला जाता है जब पृथ्वी के अंदर से जब अंदर के चीज़ें गर्म हो जाता है, भाप हो जाता है, लावा हो जाता है, राख हो जाता है, वो सब आपको बाहर के रूप में निकलता है, उसे क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी बोला जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर से जलते हुए अगर कोई मैग्मा निकले, लावा निकले, उसको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी। यानी पृथ्वी के अंदर से आग को निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी जो है आपको कितने प्रकार का होता है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी बताया गया है। तो बताया गया है कि मुख्य रूप से ज्वालामुखी जो है वो आपको कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के आपको ज्वालामुखी होता है। पहला जो प्रकार है उसे आपको सक्रिय ज्वालामुखी नाम दिया गया है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है। ये ज्वालामुखी समय समय पर फटते रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको माउंट एटना का ज्वालामुखी है जो इटली में पड़ता है, आपको किलौआ ज्वालामुखी है जो आपको हवाई द्वीप में पड़ता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा आपको फटते रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब एक्टिव, वो जब ना तब आपको फटते रहते हैं, उसे आपको सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। अगला आइए, अगला है निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय के बाद निष्क्रिय। तो सक्रिय में लगातार फटते रहता है, लेकिन निष्क्रिय में देखिए लंबे समय से आपको नहीं फटे हैं पर भविष्य में फट सकते हैं। उदाहरण के लिए माउंट फूजी आपको जापान का आपको है। देखिए वैसे ज्वालामुखी जो आपको बहुत दिन हो गया लेकिन अभी तक फटा नहीं है, लेकिन ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भविष्य में फट सकता है, उसी ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है, निष्क्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। निष्क्रिय के बाद आपको तीसरा नंबर पर कौन है, तो तीसरा नंबर पर आपको मृत ज्वालामुखी है। देखिए ये ऐसे ज्वालामुखी है जो अब कभी नहीं फटते और पूरी आपको तरह से क्या हो गए हैं, शांत हो चुके हैं, उसे आपको मृत का मतलब ही होता है मर जाना। यानी वैसे ज्वालामुखी जो अब भविष्य में भी कभी नहीं होने वाला है, उसी ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है, मृत ज्वालामुखी बोला जाता है, जो बाद में भी आपको नहीं फट सकता है। अगला देखिए, अगला है कि पानी के नीचे का ज्वालामुखी। अब देखिए समुद्र में भी ज्वालामुखी हो सकता है, तो ये आपको समुद्र के अंदर पाए जाते हैं जो, और समुद्र सतह के आपको नीचे विस्फोट होते हैं, उसे आपको पानी के अंदर फटने वाली ज्वालामुखी नाम दिया गया है। जैसे लोही आपको है जो आपको हवाई में पड़ता है, वहाँ की आपको ज्वालामुखी है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या क्या है। पहले इधर में आप गौर फरमाइएगा कि ज्वालामुखी क्या है। तो पृथ्वी के अंदर से जो आपको आग गोला निकलता है उसे आपको ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी 4 प्रकार का होता है। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जो बार बार फटते रहता है। उसके बाद निष्क्रिय ज्वालामुखी, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जो आपको लंबे समय से अभी फटा नहीं है लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है, फट सकता है। मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो पूरी तरीका से मर गया है, अब नहीं फटने वाला है। अब पानी के नीचे का ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो पानी के नीचे आपको ज्वालामुखी आपको फटता है, उसे पानी के नीचे का ज्वालामुखी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।